पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र में हम पढ़ चुके थे मुख गुहा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है ग्रसनी। देखो ग्रसनी का कार्य क्या होता है कि भोजन को ग्रास नली में भेजना। ठीक है, इसका सिर्फ इतना सा कार्य होता है कि ये भोजन को किस में भेजता है, आहार नाली या ग्रास नली में। उसके बाद है कि इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नासाग्रसनी, दूसरा है मुखग्रसनी, तीसरा है अधोग्रसनी। ठीक है, नासाग्रसनी कहाँ पे होती है, ये नाक के पास में। मुखग्रसनी कहाँ होती है, मुख के पास में। और अधिग्रसनी कहाँ होती है, ये गले या ग्रीवा के। ठीक है, देखो इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है ग्रास नली या आहार नली। देखो आहार नली क्या काम करती है, सबसे पहली चीज तो ये कम से कम कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर ये क्या होती है, लंबी नली होती है। इसका मुख्य काम जो होता है वो होता है भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ठीक है, आहार नली का में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, ये जो ग्रंथियां होती है क्या करती है, भोजन को कैसा बनाती है, लसदार बनाने का काम करती है। उसके अलावा देखो एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होता है, इसे घाटी ढक्कन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रास नली के शीर्ष पर लगा होता है। ठीक है, कार्य है इसका भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ठीक है, देखो इसके बाद जो पाचन तंत्र का जो अगला अंग है वो है अमाशय यानी कि स्टमक। यह एक लचीला अंग होता है। यह कम से भी कम कितना 3 लीटर तक का आहार धारण कर सकता है। उसके बाद है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कार्डियक, दूसरा भाग है पाइलोरस, तीसरा भाग है फंडस या फंडिस। ठीक है, फंडिस भाग, इसको जठरागम भी कहते हैं, इसको जठर निर्गम भी कहते हैं और इसको फंडिस कहते हैं। ठीक है, ये अपनी ग्रास नली होती है। इस ग्रास नली से खाना कहाँ जाता है, सीधा पाचन। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। ठीक है, ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। जो हमारा जो भोजन होता है वो कहाँ आ जाता है, ग्रास नली से सीधा अमाशय में। ठीक है, देखो अमाशय के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अगला पार्ट है वो है कौन सा, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो मानव शरीर में इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 7 मीटर होती है। ठीक है, आहार नाल का ये वो वाला भाग होता है जहां भोजन का सबसे ज्यादा पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। ठीक है, देखो जो भोजन होता है वो ग्रास नली से कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय में इसका क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ आता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, पाचन होता है और सबसे ज्यादा क्या होता है, अवशोषण होता है खाने का। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका, देखो आहार नाल का जो अगला भाग है वो है छोटी आंत। ठीक है, और छोटी आंत को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है ग्रहणी। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ये अमाशय से जुड़ा हुआ सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। ठीक है, ये छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है जो अमाशय से जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, इसका काम है भोजन का रासायनिक पाचन करना, वो भी किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू, एंजाइमों द्वारा। ठीक है, भोजन का रासायनिक पाचन करना। उसके बाद दूसरा है अग्रशुद्धांत या जेजुनम। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट होता है आहार नाल का, ये वाला पार्ट। इसका जो काम होता है वो होता है ग्रहणी में पचित आहार का, जो आहार ग्रहणी द्वारा पाचन किया जाता है उस आहार में से क्या करना, उस आहार के रस का अवशोषण करना। ठीक है, और अवशोषण का कार्य कौन करता है, आंत्र कोशिकाएं। कौन करता है, आंत्र कोशिकाएं। और तीसरा जो इसका पार्ट है
इलियम या शुद्धांत्र। सी वाला जो पार्ट है इसका वो है शुद्धांत्र या इलियम। ठीक है, देखो ये जो पार्ट होता है ये होता है ये वाला पार्ट, जो कि कहाँ होता है, यह अंतिम भाग है किसका, छोटी आंत का। छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, किसमें खुलता है, जो कि बड़ी आंत में खुलता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो कि बड़ी आंत में खुलता है, यहाँ से बड़ी आंत ही होगी। कार्य, पित्त लवण व विटामिनों का इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो इसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला काम होता है इसका किण्वन करना। देखो बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, छोटी आंत के अंदर जो अपाचित भोजन रह जाता है उस अपाचित भोजन को क्या करते हैं, किण्वन द्वारा सरलीकृत करने का काम करते हैं। दूसरा है खनिज तथा जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, और तीसरा काम है इसका अपाचित भोजन को मलद्वार से उत्सर्जित करवाना। तो ये सारे के सारे के काम होते हैं इसके, बड़े आंत के सारे फंक्शंस होते हैं ये। ठीक है, तो पहला तो किण्वन हो गया, दूसरा हो गया जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण और तीसरा हो गया अपाचित भोजन को मलद्वार से उत्सर्जित करना। देखो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है सीकम या अंधनाद, दूसरा होता है बृहदांत्र या कोलोन, तीसरा होता है मलाशय या रेक्टम। देखो जो सीकम होता है, इलियम से जो खाना जो भोजन पाचित होकर आता है उसके रस का अवशोषण करने का काम कौन करता है, अंधनाल। ठीक है, ये बृहदांत्र या कोलोन एक 1.3 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है जिसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है असेंडिंग, दूसरा ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, तीसरा होता है मलाशय। देखो इसको रेक्टम भी कहते हैं। ये कम से कम 20 मीटर लंबा पार्ट होता है। इसका जो लास्ट 20 मीटर का जो अंतिम 3 मीटर वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को एनस कैनाल या गुदा नाल भी कहा जाता है। इसका कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का।